वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर चैनल और हम पढ़ रहे हैं दी रेलवे चिल्ड्रन। और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 6 का जो रिमेनिंग पार्ट था एक्टिविटी सेशन वो हम कंप्लीट करेंगे। मूविंग टूवर्ड्स द एक्टिविटी पार्ट, चैप्टर नंबर 6 कंप्रीहेंशन। पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट 1 to 6 इन दी बॉक्सेस। यानी कि आपने 1 to 6 नंबरिंग करनी है इन सारे बॉक्सेस में। टोटल ये 6 स्टेटमेंट्स हैं आपको गिवन है। आपने अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली आपने इवेंट्स बताने हैं कि पहले कौन सा इवेंट हुआ था, उसके बाद कौन सा इवेंट हुआ था। इस तरीके से आपने कैटेगराइज करना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स को, सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते हैं, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द नंबरिंग सेशन की तरफ बाद में जाएंगे। पहले हम सारे स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है द चिल्ड्रंस पुट ऑन देयर बेस्ट क्लोथ, बच्चों ने अपने बेहतरीन कपड़े पहने थे। द चिल्ड्रंस वेंट टू द रेलवे स्टेशन, बच्चे जो हैं वो रेलवे स्टेशन की तरफ गए थे। रॉबी, पीटर एंड फ्लिसिस रिसीव अ लेटर, तीनों बच्चों को ख़त मिला था। द बॉबी स्पोक टू द ओल्ड जेंटलमैन अबाउट द रशियन, बॉबी ने जो है वो ओल्ड जेंटलमैन को रशियन के बारे में बताया था। द जेंटलमैन एंड सम पीपल्स फ्रॉम द रिवर गेव द चिल्ड्रंस अ प्रेजेंट। द ओल्ड जेंटलमैन फाउंड मिस्टर सस्पेंसीज फैमिली, ठीक है। जो ओल्ड जेंटलमैन था उन्होंने मिसेस सस्पेंसीज की फैमिली को फाइंड आउट कर लिया था। ये मैंने 6 स्टेटमेंट्स पढ़ ली हैं। अब मूव करते हैं इसकी नंबरिंग की तरफ। देखें, इवेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू द चैप्टर अगर हम बात करें तो पहले कौन सा इवेंट हुआ था। पहले जो इवेंट हुआ था, एक सेकेंड, पहले जो इवेंट हुआ था वो बच्चों को ख़त मिला था, ठीक है। सबसे पहले जो, अगर आप इसको कैटेगराइज करेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि बच्चों को सबसे पहले क्या मिला। बच्चों को सबसे पहले जो है वो लेटर मिला था। मूव करते हैं नेक्स्ट के साइड पर कि लेट मी रिमूव दिस, मैं इसको रिमूव कर दूं, ठीक है जी। अब ये विजिबल हो गई आपको स्क्रीन। बॉबी, पीटर एंड फ्लिसिस रिसीव अ लेटर, सबसे पहले उनको ख़त मिला था और ख़त मिलने के बाद बच्चों ने अपने बेहतरीन कपड़े पहने थे। और उसके बाद बच्चों ने क्या किया था, उसके बाद बच्चे नंबर 3 पे, ये जो बी है नंबर 3, वो रेलवे स्टेशन चले गए थे। और उसके बाद जब वो वहाँ गए थे तो उनको मिला था तोहफ़ा, ठीक है। उनको गोल्ड की वॉचेस मिली थी, ये नंबर 4 आ जाएगा। और उसके बाद बॉबी ने बात की थी ओल्ड जेंटलमैन से अबाउट द रशियन, ये नंबर 5 आ जाएगा। और जो है एंड में ओल्ड जेंटलमैन ने उनकी फैमिली ढूंढ दी थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो सी है वो नंबर 1 हो जाएगा, ए नंबर 2 हो जाएगा, बी नंबर 3 हो जाएगा, ई नंबर 4 हो जाएगा, डी नंबर 5 हो जाएगा एंड एफ नंबर 6 हो जाएगा। हेयर आप, मैंने इसकी नंबरिंग कर दी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या लिखा हुआ। चूज़ द करेक्ट आंसर, आपने बिल्कुल सही जवाब देने हैं। जस्बिस इन इंग्लीवुड वॉज द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट सेक्रेटरी ऑफ द रेलवे, वो कौन था। तो जी, जब ये हमने लेटर पढ़ा था तो लेटर के एंड में ये नाम लिखा हुआ था और उसके एंड में जो है ना वो लिखा हुआ भी था कि वो कौन था। वो जो था वो सेक्रेटरी था, वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट नहीं था। ये जब हमने जो लेटर पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था द सेक्रेटरी ऑफ द रेलवे। उसके नीचे ये भी लिखा हुआ था द ग्रेट नॉर्थर्न एंड द साउथर्न रेलवे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है द लेटर इनवाइट द चिल्ड्रंस, जो लेटर था उसमें इनवाइट किया गया था चिल्ड्रंस टू द स्टेशन ऑन संडे 3rd डैश, थर्ड या 30th, यानी ये 3rd नहीं था बल्कि 30th था। और इसका जो टाइम दिया गया था वो 3 o'clock दिया गया था, सैटरडे का दिन था, ये यहाँ मेंशन है। द चिल्ड्रंस गॉट वॉचेस और द बुक्स फ्रॉम द कंपनी एज अ प्रेजेंट, तोहफे के तौर पे बच्चों को क्या मिली थी। तो जी बच्चों को घड़ियाँ मिली थी। द ओल्ड जेंटलमैन नोज, जो ओल्ड जेंटलमैन था वो जानता था मिस्टर सुस्पेंसीज या मिस्टर सुस्पेंसीज बुक, वो किसके बारे में जानता था। वो उस राइटर के बारे में नहीं जानता था, वो उसकी किताब के बारे में जानता था, ठीक है जी। द बॉबी वेंट द ओल्ड जेंटलमैन हेल्प हर रशियन फ्रेंड या मदर, तो बॉबी ने किसके बारे में हेल्प ली थी, रशियन फ्रेंड के लिए हेल्प ली थी, ठीक है जी। मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दी गई है वैकैब। वैकैब में दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द प्रीपोजिशन इन द बॉक्सेस। ये जी बच्चों आपका एज़ पर अब तो आपको पता चल गया होगा कि मैं ये एक्सरसाइजेस नहीं कराती, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइजेस आपको कराऊं तो मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट सेशन में मुझे मेंशन कर देंगे तो मैं ये एक्सरसाइजेस भी आपको करवा दूंगी। लेकिन अभी फ़िलवक्त मेरा जो फोकस है वो नावल की तरफ है और बस यही दिल कर रहा है कि जल्दी से चैप्टर नंबर 10 पे पहुँचें और पूरे नावल को एंड करें।
मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है ये जी आपका वैकअप वाला जो कोर्स पोर्शन है, उसी का टास्क है। तो इसको आपने बच्चों खुद ही करना है, डोंट फोकस ओवर हियर। आप देख लीजिएगा, ये आपका वैसे भी अगर पेपर में आएगा तो ये लैंग्वेज पोर्शन में आएगा और आपकी लैंग्वेज की बुक अलग है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपको लैंग्वेज की बुक कवर करवा सकूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगर आपकी ज़्यादा रिक्वेस्ट इंग्लिश की होगी तो मैं इंग्लिश कवर करूँगी, और अगर आपने रिक्वेस्ट मुझे दूसरे सब्जेक्ट्स की तो मैं वो फोकस करूँगी कि मैं आपको वो सब्जेक्ट्स कवर करवा दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो मेरी यही होगी कि मैं आपको सारे जो है सब्जेक्ट्स कवर करवा सकूँ। कितने कवर करवा सकती हूँ ये मैं आपसे वादा नहीं करती। और मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साइड पर। क्वेश्चन नंबर 4, हेयर कम्स योर क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वर्ड्स इन द चैप्टर नंबर 6 विद देयर विच मीन्स द सेम। किसकी मीनिंग सेम है? वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी हैपन, इसका मतलब आ जाता है एक्साइटेड। ठीक है जी, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। उसके बाद है द पीपल हु ट्रैवल ऑन अ व्हीकल, जो किसी चीज़ में ट्रैवल करते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पैसेंजर। ये पेज नंबर 22 में यूज़ हुआ है। ये पेज नंबर के रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं, दीज आर योर रेफरेंस, कि ये बुक में ये वर्ड्स कहाँ कहाँ यूज़ हुए। उसके बाद है वेरी बैड हॉरेबल, इसका मतलब होता है टेरेबल। अ फॉर्मल टॉक टू मैनी पीपल, इसको कहते हैं स्पीच। नेक्स्ट वी हैव अ सॉफ्ट एंड अ पोलाइट मीन्स काइंड। अ फीलिंग ऑफ जॉय, जॉय का मतलब होता है हैप्पीनेस। डिफ़िकल्ट मीन्स हार्ड। इन द एंड फाइनली। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट का आ जाएगा एक्साइटेड, सेकंड पैसेंजर, थर्ड टेरेबल, फोर्थ स्पीच, फिफ्थ काइंड, सिक्स हैप्पीनेस, सेवेंथ हार्ड, और इन दी एंड का मतलब होता है फाइनली। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को आप रिकैप करके देख लीजिएगा, और फिर भी अगर कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। आ जाते हैं फॉलो अप एक्टिविटीज़ की तरफ। फॉलो अप एक्टिविटीज़ डिस्कस। द चिल्ड्रंस रिसीव अ लेटर फ्रॉम द रेलवे, बच्चों ने जो है वो एक ख़त मिला था उनको रेलवे से। हाउ डू यू पीपल कम्युनिकेट नाउ डेज, जैसे मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर में भी बताया था कि आजकल जो है वो डायरी राइटिंग का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। आप लोगों का ज़्यादातर फोकस यही होता है कि आप ट्वीट करते हैं, और क्या कहते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं। XYZ आपकी ये रिसोर्सेज हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप व्हाट्सएप पे कॉल कर लेते हैं, स्टेटस लगा देते हैं। दीज आर योर कम्युनिकेशन मोड्स। आप बता दीजिएगा कि आज के दौर में आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन हो रही है आजकल के दौर में, अगर आप लेटर को रिप्लेस करें तो ईमेल के थ्रू हो रही है। अगर आप यहाँ पे ये लिखना चाहें कि आजकल कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, तो ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है, ये आप मेंशन कर दीजिएगा। मूव करते हैं। हाउ डू यू थिंक द चिल्ड्रंस फेल्ट, बच्चों ने क्या महसूस किया था व्हेन दे गॉट द लेटर। हाउ वुड यू फील इन देयर प्लेस, आप लोगों को कैसा महसूस होगा कि अगर आपको ख़त मिले। तो एज़ फार एज़ अगर आप बच्चों की बात करें तो बच्चों को अच्छा ही महसूस होता है कि जब आपको कोई लेटर रिसीव होता है। एंड एज़ आई रिमेंबर कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने जो है ना वो अपने एग्ज़ाम्स में, बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे और मुझे स्कॉलरशिप अलॉट हुई थी। तो आई डू रिमेंबर कि जब मेरे घर पोस्टमैन जो थे वो लेटर लेकर आए थे फ्रॉम दी हैक यूनिवर्सिटी, तो आई फील वेरी प्राउड, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब 1-2 मिनट तक तो मैंने उस लेटर को खोला ही नहीं था। वो जो एक एक्साइटमेंट का फेस होता है, जो हैप्पीनेस का फेस होता है कि आप बहुत खुश होते हैं, और उस लेटर को पकड़ के बस आगे पीछे करके बस यही देखा जा रहा होता है। बच्चों की एक्साइटमेंट इसी फेस पर होती है कि जब उनको कभी ज़िंदगी में, अगर आपने भी कभी कोई फ़र्स्ट लेटर रिसीव किया हो तो आप अपनी फ़ीलिंग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा फ़ील हुआ था कि आपने जो लेटर रिसीव किया है। कोविड के ड्यूरिंग कोविड बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ा था, ऑनलाइन लेटर्स आपको मिले थे, तो आप ज़रूर इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज़ कीजिएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था जब मुझे फ़र्स्ट लेटर मिला था। एंड एक चीज़ ये कि जब से अब तक मुझे जितने भी लेटर्स मिले, मैंने एक बॉक्स में अपने सारे लेटर्स को जो रिलेटेड विद माय एजुकेशन और रिलेटेड विद माय जॉब, जितने भी मुझे लेटर्स रिसीव हुए, मैंने उनको बहुत अच्छे से जो है ना संभाल के रखा हुआ है। प्लस मैंने ऑनलाइन जो है पढ़ाई की थी, तब भी मुझे बाय कोरियर जो है वो मटेरियल आता था, तो मेरे लेटर के नाम पे आता था। मुझे रिज़ल्ट भी है कोरियर के थ्रू ही मिलता था, तो वो भी मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। लेटर जो हैं वो आपके ऑफिशियल हों या अनऑफिशियल हों, कोई भी लेटर हो, लेटर्स लेटर्स की अपनी ही बात है।
अच्छा जी, ये तो मैंने डिटेल आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है। मूव करते हैं, हाउ वुड यू फील इफ़ अ गुड फ्रेंड ऑफ योर्स हैड टू गो अवे फॉर एवर, व्हाट वुड यू डू। अच्छा जी, ये भी बहुत डिटेल्ड क्वेश्चन है। अगर इस पे बात की जाए तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। कभी ऐसा हुआ हो कि आपका बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड जो है उसको आपसे दूर होना पड़ गया हो, तो जी ये फीलिंग्स तो बहुत ही इमोशनल होती हैं। और अगर वो किसी अच्छे पर्पज़ के लिए जा रहा हो तो आपको बहुत खुशी होती है, और अगर वो वैसे आपसे दूर हो रहा हो या आपका कोई पर्पज़ हो और आप अपने बेस्ट फ्रेंड से दूर हो रहे हो, तो दोनों ही सिनेरियो में बहुत ज़्यादा इमोशनल फीलिंग होती है। ये जो है एपीएस में रह के तो बहुत जो है बच्चों ने एक्सपीरियंस की होती है कि जब कोई उनका बेस्ट फ्रेंड उसकी पोस्टिंग आ जाती है तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा टचिंग फीलिंग होती है कि आप बड़े उन बच्चों के लिए जिनकी पोस्टिंग्स आ रही होती हैं उनके लिए तो एडवेंचर ऐसे ही हो रहा होता है जैसे थ्री चिल्ड्रंस एडवेंचर करें। कभी वो किसी सिटी में पोस्टिंग हो रही होती है, कभी किसी सिटी में पोस्टिंग हो रही होती है। लेकिन जो यहाँ के बच्चे हैं वो काफ़ी अपसेट हो जाते हैं क्योंकि अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है उनकी, और सीखने को बहुत कुछ मिला होता है अपने दोस्तों से। तो यहाँ पे आप अपनी अपनी पर्सनल ओपिनियन लिख दीजिएगा, और जितना लिखना चाहें लिख सकते हैं, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, यहाँ पे डिस्कस लिखा हुआ है लेकिन आप इसकी कॉपी मेंटेनेंस ज़रूर कीजिएगा। क्लास में भी आपकी कॉपी मेंटेनेंस ज़रूर होगी। नोटबुक में सारे क्वेश्चंस लिखवाए जाएंगे आपसे। द रशियन वैन टू हिज फैमिली, रशियन जो है वो अपनी फैमिली की तरफ जा रहा है। डू यू थिंक दैट द फादर विल रिटर्न टू हिज फैमिली सून। जो रशियन है उसको तो उसकी फैमिली मिल गई। आप क्या समझते हैं जो 3 चिल्ड्रन हैं, जो तीनों बच्चे हैं, रॉबर्टा, बॉबी एंड द रॉबर्टा, पीटर एंड फ्लेसेस, तो क्या इनको इनके फादर मिल सकेंगे। तो ये भी आपने कमेंट में बताना है मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उनके बाबा जो हैं वो। हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ लिया, अभी तक नहीं आए ऑन प्लॉट। लेट्स सी कि चैप्टर नंबर 7 या 8 में आते हैं कि नहीं आते। तो ये आपने कमेंट में भी बता दीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। अभी ऐसा करें, कमेंट में बता दें, जब स्कूल खुले आप लोगों के तो आप कॉपीज़ मेंटेन कर लीजिएगा। उसके बाद है, इमेजिन यू आर अ मिस्टर सस्पेंसी एंड राइट अ लेटर टू द ओल्ड जेंटलमैन टू थैंक हिम फॉर हिज हेल्प। यानी कि आपने ओल्ड जेंटलमैन को थैंक यू करना है बाय राइटिंग अ लेटर थैंक यू लेटर आपने लिखना है, और आपने जो है उनका शुक्रिया अदा करना है। 60 to 80 वर्ड्स में कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह अब हम चैप्टर नंबर 7 को थ्रू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।